दोस्तों नए साल की शुरुआत होने जा रही है और नए साल में पश्चिम बंगाल वासियों को 7 जो नई वंदे भारत ट्रेनें हैं इनकी सौगात मिलने जा रही है, जिनके लिए पूरे रूट की जानकारी, साथ ही ये गाड़ियां कितनी दूरी को तय करेगी और इसके अलावा टाइम टेबल हमें कैसे देखने को मिलेंगे, वहीं यात्रियों से रेलवे किराया कितना चार्ज करने वाली है, इन सभी चीजों की जानकारी निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि पश्चिम बंगाल को नए साल में मिलने जा रही ये जो 7 नई ट्रेनें हैं आधुनिक सुविधाओं से लैस, इनका संचालन किन 7 रूटों पर पश्चिम बंगाल से रेलवे करने वाली है। इसलिए ये जो बड़ी खुशखबरी आई है पूरे बंगाल वासियों के लिए, इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं पश्चिम बंगाल को नए साल में मिलने जा रही इन 7 नई आधुनिक ट्रेनों के बारे में। तो दोस्तों ये जो 7 नई ट्रेनें हैं जो कि पश्चिम बंगाल के यात्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा काम की साबित होगी, इनके बारे में कुछ भी जाने समझे उससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल से किन के रूटों के लिए हमारी जो नॉन एसी अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत रेलवे को करना चाहिए। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूँ इन 7 नई ट्रेनों की जो की पश्चिम बंगाल को नए साल में मिलने वाली है, तो इस सूची में हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है इसका संचालन हावड़ा से बिहार के मुजफ्फरपुर के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हाँ, हावड़ा से गाड़ी खुलेगी एंड मुजफ्फरपुर तक आएगी और ये ट्रेन एक नई सीसी वंदे भारत होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 2 से 3 सालों से भारी मांग के बाद इस गाड़ी की शुरुआत फाइनली होने वाली है मुजफ्फरपुर हावड़ा एंड हावड़ा से मुजफ्फरपुर के बीच में ये गाड़ी सप्ताह में 6 दिन चलेगी। और ऐसे में बात करेंगे हावड़ा मुजफ्फरपुर रूट की, तो हावड़ा से मुजफ्फरपुर का जो टोटल डिस्टेंस है जो की ये सीसी वंदे भारत कवर करेगी वो होगा 560 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो कुछ गिनी चुनी ट्रेनें हैं जैसे कि पूर्वांचल, मिथिला, तिरहुत, ऐसी जो कुछ ट्रेनें हैं इनको 11 से लेकर 13 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत इस सेम दूरी को तय करने के लिए मींस हावड़ा से मुजफ्फरपुर पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेटली 7.5 से लेकर 8 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 3 से लेकर 4 घंटे की जो बचत है वो ये गाड़ी कर पाएगी। शुरुआती फेज में 8 कोच के साथ गाड़ी शुरू होगी और पश्चिम बंगाल से बिहार के बीच में चलने वाली ये जो ट्रेन है इसका काफी समय से यात्री इंतजार कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी दूसरी ट्रेन की, तो एक्चुअली पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही है हमारी ये जो दूसरी ट्रेन है इसका संचालन हावड़ा से चेन्नई के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हाँ, इस लंबी दूरी की यात्रा को तय करने के लिए इस रूट पर अमृत भारत गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करेगी और इसको लेकर सारी जानकारियां भी निकल के सामने आ चुकी है। बाकी बात करेंगे हावड़ा चेन्नई अमृत भारत की, तो ये गाड़ी टोटल 1662 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। वहीं इसको लेकर जो रिपोर्ट्स आए हैं उनकी अगर हम माने तो हावड़ा से चेन्नई की दूरी यानी कि 1662 किलोमीटर को तय करने के लिए इस गाड़ी को लगभग 26 घंटे का टाइम लगेगा। यानी मात्र 26 घंटे में ही ये गाड़ी आधुनिक सुविधाओं के साथ आपको हावड़ा से चेन्नई या फिर चेन्नई से हावड़ा पहुंचाएगी। बाकी इसके लिए पूरे रूट की बात की जाए तो अपने पूरी यात्रा के दौरान ये गाड़ी खड़गपुर, बालेश्वर, भद्रक, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड, इसके अलावा विजयनगरम, विशाखापट्टनम, राजमुंद्री, विजयवाड़ा जंक्शन, तेनाली जंक्शन, ओंगोल एंड गुडूर जंक्शन जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए अपने पूरी यात्रा को तय करेगी और आपको चेन्नई पहुंचाएगी। बाकी ये गाड़ी सप्ताह में 2 दिन चलने वाली है बाई वीकली के तौर पर। और इसके अलावा बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में, तो हावड़ा से चेन्नई अमृत भारत गाड़ी के जो टाइम टेबल है इसको लेकर अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली हावड़ा से MGR चेन्नई सेंट्रल की तरफ जाने वाली ये जो अमृत भारत है वो लगभग रात में 10 बजे अपनी यात्रा की शुरुआत करेगी और दूसरे दिन रात में 1 बजे आपको चेन्नई पहुंचाएगी। वही वापसी यात्रा में यानी कि चेन्नई हावड़ा की तरफ आने के क्रम में ये गाड़ी लगभग शाम में 6 बजे अपनी यात्रा की शुरुआत करेगी एंड अगले दिन लगभग रात में 8:30 बजे के आसपास आपको हावड़ा पहुंचा देगी। यानी कि ये गाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट हावड़ा चेन्नई एंड चेन्नई से हावड़ा के बीच में चलेगी मींस तमिलनाडु एंड पश्चिम बंगाल के बीच में जो नॉन एसी क्लास वाली यात्री हैं उनकी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए इस गाड़ी को रेलवे लेकर आ रही है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे एंड बात करें पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही हमारी तीसरी नई ट्रेन की, तो एक्चुअली हावड़ा मुजफ्फरपुर सीसी वंदे भारत एंड हावड़ा चेन्नई अमृत भारत गाड़ी के अलावा पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही हमारी ये जो तीसरी ट्रेन है
इसका संचालन सियालदह से बिहार के सहरसा के बीच में रेलवे करने वाली है, जो कि एक सीसी वंदे भारत होगी। और ऐसे में ये गाड़ी टोटल 550 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। बाकी अभी चल रही जो हाटे बाजारी एक्सप्रेस है, जो कि सियालदह सहरसा, सहरसा सियालदह के बीच में एकमात्र ट्रेन मानी जाती है, वो इसे सेम दूरी को तय करने के लिए 15 घंटे का टाइम लेती है। लेकिन बात करेंगे हमारी वंदे भारत की, तो हमारी ये नई वंदे भारत सियालदह से सहरसा या फिर सहरसा से सियालदह आने जाने में अप्रोक्सीमेटली 7.5 से लेकर 8 घंटे का ही टाइम लेने वाली है। यानी कि चल रही जो हाटे बाजारी एक्सप्रेस है उसके मुकाबले 4 से लेकर 5 घंटे से भी ज्यादा का जो समय है उसको ये गाड़ी बचाएगी। 8 कुछ की गाड़ी शुरुआती फेज में होगी और सप्ताह में 6 दिन अपनी जो सेवा है वो ये गाड़ी सियालदह सहरसा रूट पर देने वाली है, जो कि पश्चिम बंगाल के जो बड़ी संख्या में यात्री हैं उनकी लंबित मांग भी रही है। लगभग 2 सालों से यात्री मांग कर रहे हैं कि सियालदह से सहरसा वाले रूट पर इस गाड़ी की जो शुरुआत है उसको किया जाए। तो फाइनली नए साल यानी कि साल 2026 में इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही हमारी चौथी नई ट्रेन की, तो एक्चुअली हावड़ा मुजफ्फरपुर सीसी वंदे भारत, हावड़ा चेन्नई अमृत भारत एंड सियालदह से सहरसा वाली वंदे भारत के अलावा पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही हमारी ये जो चौथी ट्रेन है इसका संचालन हावड़ा से आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच में रेलवे करेगी, जो कि एक अमृत भारत गाड़ी के रूप में चलेगी। और ऐसे में गाड़ी 1968 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। बाकी हावड़ा से मुंबई को जोड़ने वाली अमृत भारत गाड़ी को लेकर जो रिपोर्ट्स आए हैं उनकी अगर हम माने तो ये गाड़ी हावड़ा से मुंबई पहुँचने के लिए यानी कि 1968 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने के लिए लगभग 31 घंटे का टाइम लेगी। और इस गाड़ी को भी सप्ताह में बाई वीकली के तौर पर रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है। बाकी इसके लिए पूरे रूट एंड हॉल्ट की बात की जाए तो एक्चुअली हावड़ा से मुंबई को जोड़ने वाली ये जो अमृत भारत गाड़ी है वो हावड़ा से निकलकर खड़गपुर जंक्शन, टाटानगर जंक्शन, चक्रधरपुर, राउरकेला, झारसुगुड़ा, रायगढ़, बिलासपुर जंक्शन, रायपुर जंक्शन, इसके अलावा दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया जंक्शन, भंडारा रोड, नागपुर, वर्धा, बडनेरा, अकोला, सेगांव, मलकापुर, भुसावल, इसके अलावा जलगांव, नासिक रोड, कल्याण एंड दादर जैसे जो रेलवे स्टेशन है इनसे होते हुए इन पर रुकते हुए ये गाड़ी अपने पूरे यात्रा को तय करने वाली है। बाकी इसके टाइम टेबल को लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये गाड़ी हावड़ा से सुबह में 6 बजे रवाना होगी एंड अगले दिन दोपहर में 1 बजे के आसपास ये गाड़ी आपको मुंबई पहुंचाएगी। वहीं वापसी यात्रा में CSMT मुंबई से हावड़ा की तरफ आने वाली अमृत भारत गाड़ी के रूप में बनकर ये गाड़ी शाम में 4 बजे अपनी यात्रा की शुरुआत करेगी एंड अगले दिन रात में 11 बजे ये गाड़ी आपको हावड़ा पहुंचा देगी। यानी कि ये भी गाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आर्थिक राजधानी की जो यात्रा है उसको आसान बनाने के लिए इस गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने वाली है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही हमारी 5वीं नई ट्रेन की, तो एक्चुअली पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही हमारी ये जो 5वीं ट्रेन है इसका संचालन हावड़ा से पंजाब के अमृतसर तक रेलवे करने वाली है, जो कि दोस्तों धार्मिक टूरिज्म के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गाड़ी साबित होगी। बाकी बात करें हावड़ा से अमृतसर वाले रूट की, तो हावड़ा से अमृतसर का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 1910 किलोमीटर, यानी कि 1910 किलोमीटर का एक पूरा सेक्शन है, जिसको तय करने के लिए इस अमृत भारत गाड़ी को लगभग 37 आवर का जो टाइम है वो लगने वाले हैं। बाकी इसके लिए पूरे रूट एंड ठहराव की बात की जाए तो हावड़ा से अमृतसर जाने वाली ये जो अमृत भारत है वो अपने यात्रा के दौरान बर्धमान जंक्शन, दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झांझा, किउल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना साहिब, पटना जंक्शन, दानापुर, आरा, बक्सर, दिलदार नगर, जमानिया, डीडीयू, वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, इसके बाद मुरादाबाद, रुड़की, सहारनपुर एंड अम्बाला कैंट जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर गाड़ी ठहरने वाली है। इसके अलावा लुधियाना, फगवाड़ा, जालंधर एंड ब्यास पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको अमृतसर पहुंचाएगी। बाकी इसका जो टाइम टेबल है इसको लेकर जो जानकारी दिया गया है उसकी अगर हम बात करें तो ये गाड़ी हावड़ा से दोपहर में 1 बजे बाई वीकली के तौर पर रवाना होगी एंड दूसरे दिन दोपहर में 2 बजे ये गाड़ी आपको अमृतसर पहुंचाएगी। वहीं वापसी यात्रा में यानी कि अमृतसर से हावड़ा की तरफ आने वाली अमृत भारत गाड़ी के रूप में बनकर ये गाड़ी सुबह में 10 बजे अपनी यात्रा की शुरुआत करेगी एंड 11 बजे आपको हावड़ा पहुंचा देगी। हालांकि इसका जो टाइम टेबल है इसमें बदलाव भी संभव है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही हमारी 6ठी ट्रेन की, तो एक्चुअली हमारी ये जो 6ठी ट्रेन है इसका संचालन वंदे स्लीपर गाड़ी के रूप में हावड़ा से दिल्ली वाले रूट पर रेलवे कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा से पटना के रास्ते दिल्ली के लिए जो वंदे स्लीपर गाड़ी है इसकी शुरुआत भी आपको साल 2026 के पहले क्वार्टर में ही देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों लास्ट और हमारी जो 7वीं ट्रेन है पश्चिम बंगाल के लिए
वो एक अमृत भारत गाड़ी होने वाली है जो कि संतरागाछी से ताम्रम के बीच में चलेगी। और संतरागाछी से ताम्रम यानी कि ये गाड़ी भी पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु की जो यात्रा है चेन्नई की तरफ होने वाली जो रेल यात्राएं हैं उसको आसान बनाने का काम करेगी। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 7 आधुनिक ट्रेनें हैं जिनमें ज्यादातर अमृत भारत एंड हमारी जो सीसी ट्रेनें हैं वंदे भारत वो फिलहाल के लिए शामिल होती हुई दिख रही है। इनका शुरुआत आपको नए साल में देखने को मिलेगा साल 2026 में। इन सभी गाड़ियों को लेकर जो लंबा इंतजार है वो रेलवे खत्म कर देगी। हालांकि इनमें से जो अमृत भारत गाड़ियां हैं जैसे कि हावड़ा मुंबई, हावड़ा चेन्नई, हावड़ा अमृतसर वाली जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत साल 2025 में ही होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश इन गाड़ियों की शुरुआत नहीं हो पाई। लेकिन साल 2026 में इन गाड़ियों की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, जिनको लेकर देखते हैं कि रेलवे मंत्रालय कब तक इनका ऑफिशियल ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल एंड ठहराव की जानकारी को आधिकारिक तौर पर जारी करता है। और जैसे ही ये सारी चीजें निकल के सामने आती है रेलवे मंत्रालय की तरफ से तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल यही थी पश्चिम बंगाल को मिलने वाली 7 नई ट्रेनें जिनको लेकर अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।